हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से टॉप 80 क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सेट पेपर। दोस्तों, जनवरी से सितंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में देश का पहला बायोमेडिकल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है इसका केरल। याद रखिएगा, केरल राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है और इसका उद्देश्य है ये पार्क चिकित्सा उपकरणों के उद्योग के लिए अनुसंधान, विकास, समर्थन, परीक्षण व मूल्यांकन जैसी सेवाओं को उपलब्ध करेगा। अभ्यास मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, डीआरडीओ ने अभ्यास मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है उड़ीसा के अंतरिम टेस्ट रेंज बालासोर से। भारत ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर है इसका पृथ्वी 2, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और ये रात्रि परीक्षण था, रात्रि परीक्षण, और इसे उड़ीसा के चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक को विकसित किया है? राइट आंसर है इसका आईआईटी मद्रास, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसे स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में यूज किया जा सकता है, साथ ही साथ ऑफिस मैनेजमेंट में भी। किसके द्वारा मेडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे की दृष्टि से और इसका राइट आंसर है भारतीय रेलवे, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, कोविड-19 रोगियों को भोजन एवं दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबोट नामक एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है भारतीय रेलवे ने। किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका स्पेस एक्स। याद रखिएगा, ये अर्जेंटीना का एक सैटेलाइट है। किस आईआईटी ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्कर डी कोव को लॉन्च किया? आंसर है इसका आईआईटी दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी। इसे एक कैबिनेट के आकार में बनाया गया है। किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए? राइट आंसर है इसका स्पेस एक्स, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, इसे स्पेस एक्स ने अपने 12वें स्टारलिंक उपग्रह मिशन के तहत लॉन्च किया। इसे कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर है इसका डीआरडीओ, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, स्क्रैम जेट तकनीक ये है क्या? तो ये एक मानव रहित विमान होता है। इसकी गति साउंड यानी कि ध्वनि की गति से 6 गुना होती है। यह परीक्षण उड़ीसा के तट के पास व्हीलर द्वीप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया। किस एयरपोर्ट पर क्यूआर कोड सक्षम चेक इन सुविधा की शुरुआत की गई है? राइट आंसर है इसका मुंबई एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन बी। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश में कहां अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका मुरैना। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में डीआरडीओ ने अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है। इसकी अनुमानित लागत 2000 करोड़ रुपए है। कहां इंफ्रारेड सेंसर गन विकसित की गई? राइट आंसर है इसका मुंबई, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने मुंबई स्थित डॉकयार्ड में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित रखने के लिए इस गन को विकसित किया। ये एक तरह का थर्मामीटर है। किसके द्वारा कम कीमत वाला प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया गया? सही आंसर है इसका आईआईटी रुड़की। दोस्तों, आईआईटी रुड़की ने एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर इसे बनाया है, यानी कि विकसित किया है।
किस राज्य ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल लगाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन सी। नासा ने किस वर्ष तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की? आंसर है इसका 2024, यानी कि ऑप्शन डी। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन कौन बना? राइट आंसर है इसका अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन ए। भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली कहां स्थापित की गई? राइट आंसर है इसका ऋषिकेश, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, एम्स ऋषिकेश ने BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम है आयुष सिंह को विकसित किया? राइट आंसर है इसका IIT बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, इसमें डॉक्टर मरीज की धड़कन को दूर से माप सकता है। ये आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाएगा और डॉक्टर दूर से ही आपकी हृदय की धड़कन को माप सकेगा। किस देश ने सी ऑफ जापान पर 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी? राइट आंसर है इसका उत्तर कोरिया, यानी कि ऑप्शन सी। किस शहर में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते साफ सफाई के लिए ड्रोन तैनात किए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है इसका इंदौर, याद रखिएगा, इंदौर ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर बना। किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है इसका भारतीय रेलवे। दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर गेम किसने लॉन्च की? राइट आंसर है इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम जिसका नाम है आश्रय विकसित किया है? आंसर है दोस्तों इसका पुणे विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन डी। सीवर मेन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट नामक रोबोट कहां तैनात किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका गुवाहाटी, यानी कि ऑप्शन डी। किस देश ने जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका रूस, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की? आंसर है इसका कानपुर, यानी कि ऑप्शन बी IIT कानपुर। दोस्तों, स्वदेशी बीज गेंद ये है क्या? तो दोस्तों, बीज गेंदों में देसी किस्म के बीज, खाद और मिट्टी है। इसमें पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने की आवश्यकता नहीं है। किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक साझा की? राइट आंसर है इसका इजराइल, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, यह कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए चल रहे इजराइल भारत सहयोग का एक हिस्सा है। किसने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? राइट आंसर है इसका इजराइल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा न्यू शेकेल। किस IIT ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका IIT रोपड़। याद रखिएगा, ये सतह और दूषित वातावरण को साफ कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया है? सही आंसर है इसका जादवपुर विश्वविद्यालय। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया गया है, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है जो वायरस को नष्ट कर देता है। किसने अपना पहला मार्स मिशन जिसका नाम है होप को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका UAE, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, इसे जापान से लॉन्च किया गया। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां किया गया? राइट आंसर इसका नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहयोग से नई दिल्ली के चैम्सफोर्ड क्लब में इसे खोला गया है। इसमें 5 तरह के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं जो उपभोक्ताओं के लिए
इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्या का समाधान करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका भारत, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रोन है और इसे डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए विकसित किया है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह, इंपॉर्टेंट है, पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका दक्षिण कोरिया, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। किस देश ने ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम है ध्रुवस्त्र, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? राइट आंसर है इसका भारत, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका परीक्षण किया गया और इसे डीआरडीओ ने बनाया है। किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च की है? राइट आंसर इसका नागपुर, यानी कि ऑप्शन बी। इसे आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर द्वारा मिलकर डिजाइन किया गया। डीआरडीओ ने कहां कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की? सही आंसर इसका लेह। दोस्तों लेह में स्थित प्रयोगशाला जिसका नाम है दीहार, यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब में इसकी स्थापना की गई है। किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है इसका रूस, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों ये एक गैस टरबाइन विमान इंजन है। बात करते हैं 3D प्रिंटेड की, तो ये क्या होता है? तो दोस्तों जब भी किसी भी चीज को बनाया जाता है तो उसे पार्ट में बनाया जाता है, फिर उसे जोड़ा जाता है, लेकिन 3D प्रिंटेड तकनीक में इसमें बिना पार्ट को जोड़े हुए एक ही बार में पूरा प्रोडक्ट बना लिया जाता है, तो ये है 3D प्रिंटेड। किस देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका चीन, यानी कि ऑप्शन बी, और इसका नाम है ताइयुआन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है इसका बड़ौदा। याद रखिएगा इसमें 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा के जल को संचित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया और यह सफलता हासिल करने वाला बड़ौदा देश का पहला जिला बन गया है। किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? राइट आंसर है इसका आईआईटी कानपुर, यानी कि ऑप्शन डी। इस सेटअप पर आप स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर और निर्देशों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिस्फिर विकसित किया? राइट आंसर है इसका आईआईटी रुड़की। दोस्तों इसका उपयोग व्यक्तिगत सामान, चिकित्सा उपकरण, पीपीई किट, कपड़ों आदि को सैनिटाइज करने में किया जाता है। किस आईआईटी ने एआई इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया? राइट आंसर है इसका आईआईटी रुड़की, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों एआई इन बैंकिंग, पहले हम देखते हैं एआई, इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये तकनीक क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको कई बार क्वेश्चन कवर कराया है कि आईसीआईसी बैंक ने वॉइस बैंकिंग लॉन्च की है, तो ये सुविधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। किस देश ने सफलतापूर्वक ओफिक 16 नाम की एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की? राइट आंसर है इसका इजराइल, यानी कि ऑप्शन सी। किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया? आंसर है इसका आईआईटी कानपुर। याद रखिएगा इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट लगी हैं, जो 15 मिनट में 10 बाई 10 के कमरे को सैनिटाइज कर सकती हैं। किस देश ने एपस्टार 60 दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? राइट आंसर इसका चीन, यानी कि ऑप्शन डी। किस आईआईटी ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट क्योर को विकसित किया है? आंसर इसका आईआईटी दिल्ली। याद रखिएगा इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च
और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसरो ने किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका ब्राजील। याद रखिएगा, ये उपग्रह अमेजन के वनों में जो अवैध कटाई होती है उस पर निगरानी की है। बात करते हैं इसरो की, फुल फॉर्म है इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलोर। किस आईआईटी ने मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? आंसर है इसका आईआईटी मद्रास। याद रखिएगा, इसे एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जा सकता है। किसने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की है? आंसर है इसका डीआरडीओ। याद रखिएगा, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और पीपीई किट को कीटाणु रहित करने में यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस आईआईटी ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है? राइट आंसर है इसका आईआईटी मुंबई। याद रखिएगा, इस चिप का यूज मोबाइल और रूट गैजेट में किया जाता है। दोस्तों, रूट गैजेट ऐसे गैजेट जो हमें रास्ता बताते हैं। किसे लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला है? राइट आंसर है इसका इसरो। दोस्तों, ये एक मानव अंतरिक्ष यात्री की ड्रेस है और ये एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है। किसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए ARPIT विकसित किया है? राइट आंसर है इसका भारतीय वायुसेना, यानी कि ऑप्शन सी। किस राज्य में कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोबोट रोबोट को विकसित किया गया? आंसर इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा, इसे महाराष्ट्र के एक इंजीनियर ने डिजाइन किया है। मैकेंस इंडस्ट्री ने किसके साथ मिलकर यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित की है? राइट आंसर है इसका ARCI, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। कहां कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए कोविड-19 वॉरबोट विकसित किया गया? आंसर है दोस्तों इसका त्रिपुरा। याद रखिएगा, ये मानवीय हस्तक्षेप के बिना रोगियों को भोजन, दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुएं दे सकता है। किसने जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और आंसर है इसका डीआरडीओ। ये चैम्बर सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मियों की ड्रेस को सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया। किसने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका सेंट्रल रेलवे, यानी कि ऑप्शन ए। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जिसका नाम है WAG-12 का परिचालन शुरू किया? इसे कहां बनाया गया है? राइट आंसर है इसका मधेपुरा, यानी कि ऑप्शन बी। बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में इसे बनाया गया है। किस रेलवे जोन ने आरबोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है? आंसर है इसका दक्षिण मध्य रेलवे, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, आरबोट इसका फुल फॉर्म है रेल बोट। इसे कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित किया गया। किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आंसर है इसका नासा। याद रखिएगा, नैन्सी ग्रेस रोमन ये एक खगोल वैज्ञानिक थी और 2018 में इनका निधन हो गया। किसने ब्रीथेबल नवरक्षक PPE किट विकसित की है? आंसर है इसका भारतीय नौसेना, यानी कि ऑप्शन बी। इस किट में सांस लेने में आसानी है और इसे भारतीय नौसेना ने बनाया है। वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में किस विमान को शामिल किया गया? राइट आंसर है इसका तेजस MK-1 FOC, यानी कि ऑप्शन ए। किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका जापान, यानी कि ऑप्शन बी। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया? राइट आंसर है दोस्तों इसका बानीजा रूपाणी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इसे नाम दिया गया है, यानी कि नाम सुझाया है इंजेन्यूटी। इंजेन्यूटी ये मात्र
दोस्तों बानिजा रूपाणी ये मात्र 17 वर्ष की हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका रूस, यानी कि ऑप्शन डी। और दोस्तों इसका नाम होगा आर्कटिक M1। आर्कटिक M1। किसने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया? आंसर है इसका DRDO। दोस्तों जिस क्षेत्र में वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है उस क्षेत्र को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया। किस देश ने अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका चीन, यानी कि ऑप्शन डी। यह रॉकेट बेनचांग लॉन्ग साइट से लॉन्च किया गया जो चीन के हैनान द्वीप पर है। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? राइट आंसर है इसका इटली, यानी कि ऑप्शन डी। इसे इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है। और दोस्तों ये GPS पर काम नहीं करता। किसने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया? राइट आंसर इसका IIT गांधीनगर, यानी कि ऑप्शन सी। किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया? राइट आंसर इसका NDMA, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दोस्तों इसका उद्देश्य प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करना और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाना। किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर एवैक्यूएशन पॉड तैयार किया? राइट आंसर इसका भारतीय नौसेना। कोविड-19 रोगियों को सुरक्षित निकासी के लिए इसे बनाया गया। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? सही आंसर इसका केपलर 1649C, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों ये पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूर है। भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर इसका प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों इस लैब को DRDO ने बनाया और इसकी क्षमता एक दिन में 1000 से ज्यादा नमूना परीक्षण करने की है। किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल को विकसित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है नासा। दोस्तों यहां से सबसे पहले आप याद रखिएगा वीटल, इसका फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, और इसे कम लक्षण वाले मरीजों का इलाज करने के लिए डिजाइन किया गया है। किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानविन फर्स्ट रखा था? राइट आंसर है दोस्तों इसका चीन, और याद रखिएगा अब इसे लॉन्च कर दिया गया है। किस IIT की टीम ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की? राइट आंसर है इसका IIT बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन बी। किस IIT ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किए? राइट आंसर है इसका IIT गुवाहाटी, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों IIT गुवाहाटी की टीम ने सड़क, पार्क, फुटपाथ जैसे बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन विकसित किए। टाटा पावर ने किस देश में सुआखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका जॉर्जिया, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये 178 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए किस मिशन की घोषणा की? राइट आंसर इसका सनराइज। दोस्तों इस अध्ययन में सूर्य कैसे ऊर्जा उत्पन्न करता है और फिर उसे अन्य ग्रहों में कैसे छोड़ता है, इस अध्ययन के लिए नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है यहाँ से सनराइज का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। दोस्तों नासा फुल फॉर्म है इसका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।